Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग वापिस रिवीजन के इस पे आ गए थे। तो आज का अपना जो अध्याय है वो फर्स्ट कैंटो का आखिरी अध्याय 19 1.19 पे हम लोग आज रिवीजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रादुर्भाव। मतलब वो आ गए, उन्होंने एंट्री की थी। हम लोग देख रहे थे कि पूरा जो अध्याय था वहां पे सूत गोस्वामी पूरी अपने को स्टोरी बता रहे थे। उसमें फाइनली जो स्टोरी थी कि जो परीक्षित महाराज को वो ब्राह्मण के पुत्र से शाप मिलता है और परीक्षित महाराज को अभी वो मतलब इस सोच में पड़ते हैं कि आगे हम लोग को जो बची हुई जो आखिरी जिंदगी है वो भगवान के नाम में हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी ये जो फाइनल जो चैप्टर है इसको हम लोग देखते हैं। तो श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते समय राजा को महसूस हो गया, महाराज परीक्षित को महसूस हुआ कि उन्होंने वो जो ऋषि थे वो दोष रहित और शक्तिशाली ब्राह्मण थे, उनके खिलाफ जो उन्होंने जो कृत्य किया था वो एकदम घृणित और असभ्य था। उसके लिए वो बहुत दुखी थे। महाराज परीक्षित ने सोचा कि परम भगवान के आदेशों की उपेक्षा करने के कारण मुझे निश्चित रूप से ये जो मेरा भविष्य है वो मुझ पर काबू पाने के लिए कुछ कठिनाई मुझ पे करेंगी और उसकी मुझे उम्मीद करनी पड़ेगी। अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इच्छा करता हूं कि विपत्ति अगर मुझ पे भी कोई आए तो वो तुरंत आ जाए, क्योंकि इस तरह के मैंने पाप कर्म से उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ। जो मैंने पाप कर्म किए उससे मुझे मुक्त हो सकता हूँ और दोबारा ऐसा अपराध मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ब्राह्मणवादी संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गो रक्षा की उपेक्षा के कारण असभ्य तथा पापी हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, शक्ति और धन ब्राह्मण के क्रोध की आग में तुरंत जल जाए, ताकि भविष्य में मैं इस तरह के अशुभ जो दृष्टिकोण से निर्देशित ना हो सकूं। मतलब मैं इससे मुझे ये ना मिले। तो अब यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं कि विपत्ति आने के बाद, जैसे हम लोग महारानी कुंती ने कहा, जबकि मतलब मुझ पे विपत्ति आनी चाहिए तो भगवान मैं आपको याद कर सकती हूँ। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित को पता चला तो वो मतलब मल्टीपल चीज थी कि उन्होंने जो कृत्य किया था उससे उनको दुख हुआ, और जब उन्होंने जो कार्य किया था वो भी उनसे भी वो व्यथित हुए थे। और फिर बाद में उनको यहाँ पे आगे वाले श्लोक में उनको
पता भी चल जाता है कि मुझ पे अभी मृत्यु आने वाली है। तो ये सब चीज़ के बाद उनका जो रिएक्शन था वो कितना मतलब एक शुद्ध भक्त को कितना मतलब प्रॉपर रिसेंबल करता है कि मतलब जो शुद्ध भक्त ही ऐसे एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में रिएक्ट कर सकते हैं। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहा था तो उसे अपनी जो मृत्यु की खबर मिली, जो ऋषि के पुत्र द्वारा दिए गए शाप के कारण एक सांप पक्षी के काटने से होने वाली है। राजा ने इस खबर को अच्छी खबर के रूप में स्वीकार किया क्योंकि यह सांसारिक चीज़ों के प्रति उनकी उदासीनता का कारण बनेगी। तो मतलब उनको ये पता चला कि चलो अभी अभी मेरी अगर मृत्यु होने वाली है तो मैं भगवान के निकट जाऊँगा और ये सांसारिक जो चीज़ों से मेरी आसक्ति है वो निकल जाएगी। तो ये जो मतलब कितनी पावरफुल महाराज परीक्षित का इतना कितना एक मतलब बहुत जबरदस्त बोल सकते हैं इसने इतना रिएक्शन था उन्होंने किस तरह उसको लिया। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य सभी प्रथाओं को अस्वीकार करते हुए अपने मन को कृष्ण चेतना में केंद्रित करने के लिए गंगा के तट पर दृढ़ता से बैठ गए क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा अन्य सभी विधियों से बढ़कर सभी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अ, बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि जब उन पे ऐसी इस टाइप का कोई विपत्ति आ गई तो उनका डायरेक्ट ये रहता है कि चलो कर्म कांड में लग जाते हैं। यहाँ पे महाराज परीक्षित ने किया, गंगा के तट पे बैठ गए, बोलते कि अभी मुझे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ खुद खुद के मन को सिर्फ कृष्ण भावना में लगा के रखना है। तो जिस नदी के तट पे बैठे थे वो सबसे शुद्ध जल मतलब लाती थी, गंगा का जो जल लाती थी नदी जो थी, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल और तुलसी के पत्ते मिश्रित होते हैं। हम लोग देखते हैं वामन देव की अंगुली की वजह से गंगा इस पृथ्वी पे आ गई, तो उसके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल को उसमें मिश्रित है करके कहा गया। इसीलिए वह जल तीनों लोक के अंदर और बाहर पवित्र करता है और यहाँ तक कि भगवान शिव और अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। फलस्वरूप जिस किसी को भी मृत्यु निश्चित है उसे इस नदी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। यहाँ पे सुत गोस्वामी ये कह रहे हैं। इस प्रकार राजा पांडवों के योग्य वंशज के ने मतलब जो राजा परीक्षित महाराज ने एक बार और सभी के लिए निर्णय लिया और गंगा के तट पर मृत्यु का तक उपवास करने के लिए बैठ गए। फास्टिंग अनटू डेथ बोलते थे इस टाइप का, और खुद को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, जो अकेले ही मुक्ति देने में सक्षम है। इसीलिए खुद को सभी प्रकार की संगति और आसक्ति से मुक्त करके उन्होंने एक ऋषि की प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। ऋषि का जो श्राप था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस के मोड में चले गए। उस समय सभी महान बुद्धि वाले और विचारक अपने शिष्य और संतों के साथ वहां पे आ गए। तो उनके मतलब ये कहेगा कि ये इतने शुद्ध थे कि उनकी उपस्थिति से किसी भी तीर्थ स्थान को वास्तव में पवित्र कर सकते थे। ऐसे महान बुद्धि वाले और विचारक वहां पे आते। एक तीर्थ यात्री की यात्रा करने को मतलब वो तीर्थ यात्रा के हिसाब से वहां पे आ गए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से अत्रि, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इंद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, अर्श, तिषेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन, ऐसे सब जो महान व्यक्तित्व थे, नारद और बाकी के महान ऋषि वहां पे पहुंचे। ऋषियों के विभिन्न राजवंश से कोई अन्य संत, देवता, राजा और विशेष शाही आदेश भी थे, जिन्हें अरुणोदय मतलब राजर्षि का विशेष पद कहा जाता है। जब वे सभी सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने उनका उचित स्वागत किया और अपना सिर जमीन पर झुकाया। महाराज परीक्षित ने उनका स्वागत किया। जब सभी ऋषि और अन्य लोग आराम से बैठ गए
तो राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर उन्हें मृत्यु तक उपवास करने के अपने फैसले के बारे में बताया। फिर राजा ने आगे कहा कि अभी आगे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में हम उन सभी राजाओं में से सभी अधिक आभारी है जिन्हें महान आत्माओं से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आमतौर पर आप कभी कोई बोलते हैं ना, रॉयल्टी पैसा जो बोलते हैं वो स्वीकार नहीं करते नहीं हो और उसे एक गलत चीज समझकर उसको बाहर रखते हो, मतलब दूर रखते हो आपसे। आप ये जो पारलौकिक और सांसारिक ये दोनों जगतों में भगवान के परम व्यक्तित्व ने एक ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर अनुग्रह किया है। यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे कि मुझे जो श्राप मिला है वो मतलब मैं अनुग्रह के तौर पे उसे स्वीकार कर रहा हूँ। पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त होने के कारण भगवान मुझे बचाने के लिए इस प्रकार मेरे सामने प्रकट हुए हैं कि केवल भय के कारण ही मैं स्वयं को संसार से अलग कर लूंगा। यहाँ पे शुद्ध भक्त के इतने एक बहुत बड़ा लक्षण यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब जो भी हम पे कोई भी विपदा भी आनी पड़े या हम पे कोई भी भौतिक क्लेश हम लोग को दिखता है तो उस भौतिक क्लेश को हम लोग भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसको उस पे दुख होना चाहिए। यहाँ पे तो परीक्षित महाराज को डायरेक्टली मतलब ऐसे परीक्षित महाराज जिन्होंने कभी किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाया था, जिनके राज्य में सभी सुखी थे, जिन्होंने मतलब पांडवों के वंशज युधिष्ठिर के होते होने के हिसाब से उन्होंने इतना इतना सुंदर राज्य निभाया था, ऐसे अच्छे राजा को श्राप मिला था। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कोई अगर बंदा अच्छा रहेगा और उसको अगर कोई ऐसा कोई उनपे अगर कोई क्रोध करेगा तो वो दुखी होता है या फिर उसको पाप नहीं किया, मैंने कुछ गलती नहीं की तो मुझ पे ऐसा क्यों हुआ करके वो रोना शुरू करते हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज इतने खुद को बोलते हैं ना तृणादुपी शनिचेन के लेवल पे थे कि उन्होंने इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी, इतना अच्छा राज्य करने के बावजूद भी वो जो उनको श्राप मिला था वो श्राप को उन्होंने एकदम भगवान का मेरे पे कृपा ये लेवल से उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और वहां पे बोलते हैं कि एटलीस्ट डर के वजह से क्यों ना हो मैं खुद को संसार से अलग कर पाऊंगा करके, और ये भगवान की मेरे पे अनुग्रह है करके मान लेते हैं वो। आगे महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, बस मुझे एक पूर्ण समर्पित आत्मा के रूप में स्वीकार करे और भगवान की प्रतिनिधि माँ गंगा भी मुझे उसी तरह स्वीकार करे, क्योंकि मैंने पहले ही भगवान के चरण कमलों में अपने हृदय में ले लिया है। ये जो पक्षी था, सांप पक्षी, ब्राह्मण द्वारा जो बनाई गई जो एक कोई चीज थी, मुझे तुरंत काट ले। मेरी केवल यही इच्छा है कि आप सभी भगवान विष्णु के कार्यों का गान करते रहे। मतलब ये जब मेरी मृत्यु होती रहेगी तो आप प्लीज भगवान विष्णु के स्तुति करते रहे। एक बार फिर आप सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि मुझे भौतिक संसार के में दोबारा जन्म लेना पड़े तो मुझे असीमित भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण लगाव, उनके भक्तों के साथ संगति और सभी जीवित प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्राप्त होंगे। पूर्ण आत्मनियंत्रण में महाराज परीक्षित उन्होंने वो आसन पे बैठ गए। मतलब ये वहां पे बात खत्म करके फिर उन लोग क्या करते, महाराज परीक्षित वो जो पुआल के आसन पे बैठ गए जिसमें हम लोग ने पूरा भूसा भरा था, ये तृण थे, गवत था, घास थी, मतलब उस पे बैठे थे। उन्होंने गंगा के दक्षिण तट पर रखा गया था और वे स्वयं उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे। अभी पहले ही उसने अपने राज्य का कार्यभार उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने सौंपा था। इस प्रकार राजा महाराज परीक्षित मृत्यु परंतु उपवास पर बैठ गए। उच्च ग्रहों के सभी देवताओं ने राजा के कार्यों की प्रशंसा की और खुशी में लगातार पृथ्वी पर फूल बिखरे और आकाशीय ढोल बजाए। फिर वहां पे जो उपस्थित जो एकत्र हुए थे महान ऋषियों थे, उन्होंने भी महाराज परीक्षित के निर्णय की प्रशंसा की और उन्होंने बहुत अच्छा कहकर अपनी सहमति व्यक्त कर ली।
ये जो स्वाभाविक रूप से संत आम लोगों की भलाई करने के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वोच्च भगवान की सभी गुणात्मक शक्तियाँ होती है। हम लोग देखते हैं कि ये जो महान भक्त रहते हैं कि उनमें भगवान की जो फीचर्स या प्रॉपर्टी जो रहती है वो भी उनमें आती है। इसीलिए वो भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देख के बहुत प्रसन्न हुए और वो आगे उन्होंने इस प्रकार कहना शुरू किया, हे पांडु वंश के सभी संत राजाओं में से जो प्रमुख हो, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के की पंक्ति में है। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आप भगवान के व्यक्तित्व के साथ शाश्वत जुड़ाव प्राप्त करने के लिए अपना सिंहासन, जो कई राजाओं के बोलते हैं ना, इससे बने थे, मतलब राजाओं के जो थ्रोन या फिर हेलमेट बोलते हैं उससे सुशोभित है, उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब आपने इतने राजाओं को जीता था, उनके जो उस उनसे आपका जो सिंहासन सुशोभित हुआ था, आपने उस सिंहासन का भी त्याग कर लिया है। हम सभी यहाँ तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सबसे प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित सर्वोच्च ग्रह पर नहीं लौट जाते। यहाँ पे मतलब वो सब कहते हैं कि आप जो भगवान के प्रमुख भक्त हो, इतने शुद्ध भक्त हो कि आप जो सर्वोच्च जो है वहां पे पहुंच जाए, तब तक हम यहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे। जो सभी सांसारिक प्रदूषणों, सभी प्रकार के विलापों से पूरी तरह मुक्त है। महान ऋषियों द्वारा कही गई सभी बातें सुनने में बहुत मधुर थी, अर्थ से भरी थी और उचित रूप से पूरी तरह से सत्य के रूप में आगे आई थी, प्रस्तुत की गई थी। तो उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों के बारे में सुनने की इच्छा रखते हुए महान संतों को बधाई दी। राजा ने कहा, हे महान ऋषियों, आप सभी ब्रह्मांड के सभी हिस्सों से आकर बहुत दयालु होकर यहाँ एकत्र हुए हैं। इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड से वो जो ऋषि सब यहाँ पे आए थे। आप सभी सर्वोच्च ज्ञान स्वरूप के समान अच्छे हैं, जो तीनों लोग सत्यलोक से ऊपर है, सॉरी ऊपर के ग्रह में रहते हैं। परिणाम स्वरूप आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की भलाई करने के इच्छुक है। इसीलिए आपको ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में कोई रुचि है। आप सिर्फ लोगों की भलाई के लिए भगवान की स्तुति करके लोगों की भलाई करने में आप इच्छुक हो। आपको ना खुद इस जीवन के ना अगले जीवन में उनको कोई रुचि है। इस लेवल की महाराज परीक्षित ने बात की। हे ब्राह्मणों, अब मैं आपसे अपने तात्काल कर्तव्य के बारे में पूछता हूँ। कृपया उचित विचार विमर्श के बाद मुझे सभी परिस्थितियों में हर किसी के शुद्ध कर्तव्य के बारे में बताएं कि मतलब अभी मेरा जो मृत्यु आ रहा है, तो मुझे कृपया करके मेरा भी कर्तव्य क्या है, ऐसा कौन सा शुद्ध कर्तव्य मुझे करना है, और विशेष रूप से उन लोगों के बारे में जो मरने वाले, उनके लिए स्पेसिफिक उन्होंने क्या करना चाहिए, ये महाराज परीक्षित उन ब्राह्मण से पूछ रहे हैं। और वहां से फिर एंट्री होती है पार्ट 25 से कि उसी समय व्यासदेव के शक्तिशाली पुत्र प्रकट हुआ, जो उदासीन और स्वयं से संतुष्ट होकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था। उनमें किसी भी सामाजिक व्यवस्था या जीवन की स्थिति से संबंधित होने का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ। वह महिलाओं और बच्चों से घिरा हुआ था और उसने ऐसे कपड़े पहने थे मानो दूसरों ने उसकी उपेक्षा की हो। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली जो मतलब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी का एंट्री के बारे में बताया जा रहा है कि व्यासदेव के शक्तिशाली पुत्र प्रकट हुए। व्यासदेव का यह पुत्र केवल 16 वर्ष का था। उसके पैर, हाथ, जांघें, बाहें, कंधे, माथा और शरीर के अन्य हिस्से सभी नाजुक ढंग से बने हुए थे। उनकी आंखें खूबसूरती से चौड़ी थी और उनकी नाक और कान ऊंचे उठे हुए थे। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था और उसकी गर्दन शंख के समान सुगठित और सुंदर थी। उसकी कॉलर जो बोलते वो मांसल थी। उसकी छाती चौड़ी और मोटी थी। उसकी नाभि गहरी थी। उसका पेट सुंदर धारीदार था। उनकी जो भुजाएं लंबी थी।
उसके सुंदर चेहरे पर घुंघराले बाल जो थे वो बिखरे हुए थे। वह नग्न था और उसके शरीर का रंग भगवान कृष्ण का प्रतिबिंबित था। वह युवावस्था के कारण काला और अत्यंत सुंदर था। अपने शरीर की शोभा और आकर्षक मुस्कान के कारण वह महिलाओं को प्रसन्न करने वाला था। हालांकि उन्होंने अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वहां जो मौजूद सभी ब्राह्मण और महान जो ऋषि थे, जो शरीर विज्ञान को अच्छा तरह खुद को जानते थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने स्थानों से उठकर उनका सम्मान किया। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि जब जो एंट्री की थी सुखदेव गोस्वामी ने, उनके बारे में बताया था कि वो इतने सुंदर थे और वहां पे उनकी उनकी मतलब स्तुति की थी कि उनके शारीरिक जो लक्षण थे उनके बारे में भी यहाँ पे काफी स्तुति की थी। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरथ के नाम से भी जाना जाता है, वह जो हमेशा विष्णु द्वारा संरक्षित होते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि महाराज परीक्षित को गर्भावस्था में ही कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, तो विष्णु जिनकी रक्षा करते हैं उनको विष्णुरथ कहा जाता है। तो महाराज परीक्षित को विष्णुरथ का नाम मिला था। वो मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना सिर झुकाते। उसी समय वो अज्ञानी महिलाओं और लड़कों ने श्रील सुखदेव का पीछा करना बंद कर दिया। सभी के सम्मान प्राप्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने अपना सर्वोच्च स्थान ग्रहण किया। यहाँ पे ये जो महिलाओं और जो लड़कों जो उनसे घिरे हुए थे, वो सब अज्ञानी करके यहाँ पे सुध गोस्वामी ने उनको अज्ञानी कहा है। उसका रीजन ही इतना है कि वो जब नग्न अवस्था में जब आए थे, जब कुछ कर नहीं रहे थे, सुखदेव गोस्वामी सिर्फ चल रहे थे, तभी उन्होंने उनका पीछा किया और उनका मजाक मतलब काइंड ऑफ कर रहे थे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने आसन ग्रहण करके बात करने की शुरुआत करने वाले थे, मतलब जब ज्ञान देने वाले थे, तब ये अज्ञानी महिला और लड़कों ने उनको छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब किस टाइप का ये सुध गोस्वामी ने क्लियरली ये चीज को ये किया है कि ये जो अज्ञानी लोग थे, उन्होंने एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी का बात सुनना चाहिए था। तो जब बात करने के लिए शब्द सुखदेव गोस्वामी बैठ के, तो वहां से वो चले गए। वो हम लोग एक बार मतलब यहाँ पे देखते हैं कि वो जो अज्ञानी और मोहग्रस्त जो लोग रहते हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्त के संग में रहते नहीं है। और जब ये शुद्ध भक्त कुछ कहना चाहते हैं तो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि फिर उनको वो ये इस माया के में पूरी तरह जड़े हुए, मतलब पूरी तरह उन्होंने अटक गए रहते। उनको ये जो भगवान के प्रति जो प्यार है, लगाव है, उनकी बातें उनमें उनको कोई रुचि नहीं रहती, वो वहां से चले जाते हैं। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी उसी समय साधु संतों और देवताओं से घिरे हुए थे। जैसे चंद्रमा सितारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय जो पिंडों से घिरा हुआ है, उनकी उपस्थिति भव्य थी और सभी उनका सम्मान करते थे। जो सुखदेव गोस्वामी जो ऋषि थे, वो बिल्कुल शांत थे। वो बुद्धिमान और बिना किसी हिचकिचाहट से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार थे। महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास आए, उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया और मीठे शब्दों और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछताछ की। दो शुद्ध भक्त एक साथ आमने सामने आ गए थे। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी दया से ही आपने यहाँ मेरे अतिथि का रूप में अपने उपस्थिति से हमें पवित्र किया है, तीर्थ स्थानों के समान बना दिया है। आपकी दया से हम जो राज परिवार के अयोग्य है, भक्त की सेवा करने के योग्य बन गए हैं। मतलब हम एक्चुअली आपके जैसे जो शुद्ध भक्त है, आपके आने की वजह से हम उसकी सेवा करने के योग्य बन गए हैं। आपके स्मरण मात्र से ही हमारा घर तुरंत पवित्र हो जाता है और आपको देखने, आपको छूने, आपके पवित्र चरण धोने और आपको अपने घर में जगह देने की तो बात ही क्या। मतलब सिर्फ आपके स्मरण मात्र से ही हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो अगर हम आपको छुएंगे, आपके चरण कमल अगर धोएंगे, तो फिर तो क्या मतलब बात ही कुछ और है। जिस प्रकार नास्तिक भगवान की उपस्थिति में नहीं रह सकता, जो नास्तिक लोग रहते भगवान की उपस्थिति में नहीं रह सकते। हम लोग ने अभी देखा कि सुखदेव गोस्वामी जब ज्ञान देने के लिए चालू किया था, वही नास्तिक लोग, अज्ञानी लोग वहां से छोड़ गए थे,
वहां से चले गए थे। उसी प्रकार मनुष्य के जो पाप भी अपने उपस्थिति से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान की उपस्थिति में नास्तिक लोग निकल जाते हैं, वैसे ही आप जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के आने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे संत, हे महान ऋषि, भगवान कृष्ण, भगवान के व्यक्तित्व जो राजा पांडु के पुत्र के बहुत प्रिय है, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों और को खुश करने के लिए मुझे उन रिश्तेदारों के में एक रूप में स्वीकार किया। यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो महान कृष्ण जो है, महान सुप्रीम पर्सनालिटी जो है, उन्होंने अपने भाइयों को खुश करने के लिए मुझ जैसे एक इस मुझे स्वीकार किया है। अन्यथा भगवान कृष्ण से प्रेरित हुए बिना ऐसा कैसे हुआ कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए। यहाँ पे वो कह रहे हैं परीक्षित महाराज की आप कैसे, मतलब भगवान की असीम कृपा है मुझ पे कि आप जैसे यहाँ पे आ गए, क्योंकि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं स्वेच्छा से, आप यहाँ पे कैसे, यद्यपि आप आम आदमी की तरह गुप्त रूप से घूम रहे हो और हम लोगों को दिखाई नहीं देते हो, जो मृत्यु के कगार पर है मतलब। तो यहाँ पे वो परीक्षित महाराज कहते हैं कि शिवदेव गोस्वामी आप जो यहाँ पे आ गए हो, वह भगवान की असीम कृपा की वजह से यहाँ पे आप आ गए हो। आप महान संतों और भक्तों के आध्यात्मिक गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप सभी व्यक्तियों के लिए और विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो मरने वाला है, उसे पूर्णता का मार्ग दिखाएं। कृपया मुझे यह बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, याद करना और पूजा करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाएं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी परीक्षित महाराज के लिए भागवतम की जो शुरुआत करेंगे शिवदेव गोस्वामी। हे शक्तिशाली ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है कि आप गाय का दूध निकालने के लिए लगने वाले वक्त से ज्यादा भी कहीं किसी घर में नहीं रुकते हो। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, राजा ने इस प्रकार बात की और मीठी भाषा का प्रयोग करके हुए ऋषि से प्रश्न किया। तब व्यासदेव के पुत्र जो धर्म के सिद्धांतों को जानते थे, महान और शक्तिशाली व्यक्तिमत्व ने अपना उत्तर देना शुरू किया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो ये आज का जो पहले फर्स्ट कैंटो के 19वें अध्याय का जो तात्पर्य या फिर हम लोग बोलते रिवीजन था, वो यहाँ पे समाप्त हुआ है। मुझसे अगर कुछ त्रुटि हो गई रही, मुझसे अगर कुछ भूल हो गई रही, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। खाली एक चीज जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, इसमें हमने देखा कि एक सेंटेंस ऐसा था कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो दूसरों के द्वारा उपेक्षित थे, और जस्ट उसका नेक्स्ट लाइन में था कि प्रसम श्लोका कि वो नग्न थे। कैन यू इलेबरेट ऑन दैट प्रभु फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, फिर यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने कहा है कि हम लोग पहले से भी देखते हैं कि व्यास जो शुभदेव गोस्वामी थे, जब वो गर्भ से जब बाहर आ जाते हैं, तो पहले गर्भ के बाहर आने वाले नहीं रहते, क्योंकि वो माया से उनको दूर जाना था। लेकिन जब व्यासदेव जब कहते हैं तब वो बाहर आते हैं, और आते ही वो तुरंत वन में चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो तभी नग्न अवस्था में चले जाते हैं, जो मतलब वहां पे बताया गया था कि जो लड़कियां, जो महिलाएं वहां पे नहाती रहती है, वो व्यासदेव के वजह से वो डर जाती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की वजह से वो उनको कुछ लगता नहीं है। तो ये महान संत जो थे, तो वो वैसे ही थे और वो नग्न ही थे। लेकिन उन्होंने जो कपड़ों के बारे में जो बात कहा गया, मतलब उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बताया कि नॉर्मली ये उपेक्षित थे, मतलब कोई कपड़े भले ही ना पहने हो, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि इसने क्या कपड़ा पहना है, या तो ये मतलब लोगों से उपेक्षित है। तो वो कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने कुछ नहीं पहना था, या नग्नता के उन्होंने डायरेक्टली उसको ये वो वैसे ही थे। मतलब हम लोग भी देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का जब भी हम लोग
जो व्यासासन में जब भी बैठे थे तो वो उसी अवस्था में बैठे थे जैसे वो नॉर्मली मतलब कोई गर्भ से बाहर कैसे आता है उसी अवस्था में। तो ये प्रभु जी ये मेरा ध्यान है। अगर आप कुछ रेक्टिफाई करना चाहेंगे, अगर गलती हो तो प्लीज मुझे सुधार दीजिए। हरे कृष्ण। नो नो ब्रो, करेक्ट। वो मतलब हमेशा वैसे ही थे, तो जस्ट तो किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसे कपड़े पहने थे जो अपेक्षित थे, तो जस्ट फॉर दैट बट वी कैन एलेबरेट दिस पॉइंट। हरे कृष्णा, थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। और क्विकली किसी और का कोई डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सरल प्रभु जी। सो मच प्रभु फॉर ये जो रिवीजन के लिए, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ये हो रहा है कि मतलब हमने जो पास्ट में जो सुना है और जो पढ़ा है एटलीस्ट वो उतना रिकलेक्ट नहीं हुआ, बट व्हाटएवर मतलब जो कुछ आप बता रहे थे तो एटलीस्ट हमें ये पता चल रहा था कि एटलीस्ट वी मतलब हमने ये सब से गुजरे हुए, मतलब ये सब सुन के। सो वो अभी प्रभु जी याद आ रहा था प्रभु, जैसे आपने बोला कि जब परीक्षित महाराज वहां पे गए और संतों के साथ बैठे और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर अचानक में सुखदेव गोस्वामी जी वहां पे आए और उनको उन्होंने इतना रेस्पेक्ट दिया। तो वी हर्ड ऑल दिस थिंग, मतलब हमने ये सब सुना था जब हम लोग ये चैप्टर जब पढ़ रहे थे। तो आपने उसको फिर से किया। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपने जो सुखदेव गोस्वामी जी का मतलब हूबहू जो आपने मतलब जो भागवतम में जैसा लिखा है उनका वर्णन जो लिखा है वो आपने वहां पे पढ़ा, मतलब कि कितने सुंदर थे सुखदेव गोस्वामी जी। सो आपने उसको पूरी तरह से पढ़ के आपने सुनाया प्रभु। सो दैट वाज अमेजिंग पार्ट प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से समरी के लिए। प्रभु जी, मैंने बहुत पहले एक लेक्चर सुना था भागवतम क्लास में, तब उसमें कहा गया था सुखदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ तो वो 16 बरस के थे, तो उन्होंने अपनी नाल जो है वो जैसे जनेऊ जैसे धारण करते हैं उस तरह गले में धारण की और चले गए। और फिर उन्हें ऐसे कपड़ों का कोई ये नहीं था कि कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उनके सब इंद्रिय संयम में थे। इसलिए वो जाते हैं और तालाब में सब लेडीज लोग नहा रहे होते हैं, तब भी उन्हें भी कुछ नहीं कि जैसे एक छोटा बच्चा रहता है बालक, उसी तरह वो उनके सामने से जाते हैं, जबकि वो युवा अवस्था में 16 वर्ष के थे। और जैसे ही पीछे से व्यास देव जी आते हैं, सब अपने अपने कपड़े उठा लेते और रखने लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें बड़े लगते हैं। और जबकि वो यंग था, वो तो वृद्ध थे व्यास देव जी, फिर भी उनसे उन्हें शर्म आती है। और ये इतना संयम किए हुए थे, तो इसलिए भी कहा जाता है। और दूसरा ये पॉइंट था कि जैसे आपने कहा कि सब ऋषिगण जो है वहां पर आए थे और वो अलग अलग लोक से आए थे, पृथ्वी से बाहर से भी आए थे। और पृथ्वी में भी आपने जिनका नाम बताया वो उस वक्त थे तो वहां पर नहीं थे, गंगा के नजदीक भी नहीं थे, अलग अलग कोने में रह रहे थे। लेकिन उन्हें सब कैसे, अभी के जैसे मोबाइल भी नहीं था, लेकिन सबको यही पॉइंट आया था जब भीष्मदेव का अंतिम 5 दिन थे भीष्म जी के, तब भी सब लोग ऐसे ही आए थे वहां पर, उस जगह उपस्थित हुए थे कुरुक्षेत्र में। तब उनका ध्यान का इतना पावरफुल रहता था कि सब जगह वो पहुंच जाता था, सबके हृदय में वो सब जो बातें वो पहुंच जाती थे, निमंत्रण पहुंच जाता था और सब लोग उसी जगह एकत्रित होते थे। जैसे भीष्मदेव के वक्त आए थे, वैसे परीक्षित महाराज के वक्त भी सब लोग आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, बहुत आपने वही बहुत परफेक्ट पॉइंट को हाईलाइट किया आपने कि वो पूरे ब्रह्मांड से आए थे और तभी आ गए थे कि जब महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाने वाले थे। मतलब वो परफेक्ट उनको पता था कि अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है उनको। हरे कृष्णा। माता जी, एक्चुअली मेरा एक सवाल था,
मैं सब मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बाद में पूछता हूँ सभी का होने के बाद, बिफोर। जी। जी प्रभु, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, आप पूछ सकते हैं। माता जी, मेरा एक सवाल ये था कि हम लोग ने जब वो देखा था कि इसके पहले वाले इसी फर्स्ट कैंटो में, कि जब अर्जुन द्वारका में जाते हैं कृष्ण की बात करने के लिए, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो थे वो चिंतित हो जाते हैं क्योंकि 7 महीने हो जाते हैं, अर्जुन की कुछ खबर मिलती नहीं है। तो उस समय पे मेरा ये था कि उस समय ये पूरा इतना सब एडवांस था, मतलब हम जानते हैं कि अभी से भी काफी एडवांस था, तभी उनको पता नहीं चल रहा था कि मतलब अर्जुन क्या है, फिर वो चिंता क्यों मतलब हो गई कि वहां पे क्या सिचुएशन है। वो जस्ट एक बात थी, मतलब पता नहीं ये सवाल कितना सही है, अगर सवाल गलत रहेगा तो प्लीज माफ कर दीजिए। तभी मतलब हम अच्छा, लोग देखते मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा थे और कितने सारे फिर उनके मंत्री या दूत होते, तुरंत सब खबर आती है, फिर उन्हें भगवान कृष्ण की खबर क्यों नहीं आई? बराबर, अ, और 7 महीने तक अर्जुन नहीं आए तो इन लोग इतने ध्यान, मतलब भगवान के इतने बड़े भक्त थे, उतने शुद्ध भक्त थे, तो और हम लोग देखते कि वो इतने, ये वो साइंटिफिक जो एज था वो भी बहुत एडवांस था अभी से। अभी तो 7 महीने मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब इवन अगर हम लोग मराठों के काल की बात की तो भी 7 महीने बहुत बड़े थे, तो फिर इतना उनको क्यों पता नहीं चला था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था माता जी। बराबर, अपने बराबर क्वेश्चन भेजा। जितना मैंने भी पढ़ा है और जितना सीखा है उसी के हिसाब से, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे, उनके राज्य में जो संतुष्ट थे वो नहीं रह रहे थे, जैसे परीक्षित महाराज का, जैसे उन्हें हल्का सा कुछ तो ऐसे, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य जैसे नहीं हुआ था, उन्हें कुछ अलग अलग लक्षण, जैसे क्या बाहों का फड़कना, वो सब उनके शगुन दिए हैं 8 चैप्टर में या कुछ, और फिर उन्हें वो सब शगुन आते थे तो उन्हें अलग सा लग रहा था। लेकिन उसी अध्याय में हम देखते हैं जब विदुर जी आते हैं, विदुर जी को पता रहता है कि भगवान कृष्ण नहीं रहे, उद्धव जी से पहले मिले हुए थे, उसके बाद दुर्योधन यहाँ पर आते हैं युधिष्ठिर महाराज के, लेकिन उन्हें पता है कि ये जो पांडव है ये सब भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करते। अगर मैं उन्हें बताऊंगा युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान कृष्ण नहीं रहेंगे तो उनकी हालत क्या हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बताते। सबको ऐसे ही सबको पता है कि भगवान कृष्ण नहीं रहे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बता दे युधिष्ठिर महाराज को। और देखा जब अर्जुन भी बताते हैं तो वो सब कैसे हो जाते हैं, उनका एक श्लोक में वर्णन आता है, वो मन पागल जैसे हो जाते हैं, वो सब अपने बाल संवारना छोड़ देते हैं, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ देते हैं, राजा की कुछ भी, राजा या क्या साधारण मनुष्य का भी कुछ परिधान वो सब नहीं करते, और सब छोड़ के तुरंत चल जाते हैं। उनकी अवस्था वो किसी को पूछते भी नहीं है कि मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए और बात सबको पता था, सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाले पांडव है, और वो उनकी हालत क्या हो जाएगी सबको यही कि अगर कोई ये भी डर था कि वो तो चले गए जंगल हिमालय के द्वारा, लेकिन सबको ये लगता था कि मैंने जितना भागवतम में सुना था कि कभी वो अपना प्राण ना त्याग दे तुरंत ये बात सुन के, इसलिए भी उन्होंने नहीं कहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Yeah, Hare Krishna. I just like to touch the technical aspect on this. जैसे हम देखते हैं कि पितामह भीष्म के समय में भी जो सारे ऋषिगण थे वो सुनने के लिए विदाउट एनी मोबाइल, विदाउट एनी ईमेल वहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे भी ऐसे हुआ। जिसके भी गोस्वामी बोलने वाले थे, सारे ब्रह्मांड से लोग आ गए थे। तो इन दैट सेंस ऋषि, तो ये जो थे सारे बड़े ऋषिगण थे जो योगिक सिद्धि प्राप्त किए हुए थे,
और इसीलिए इसमें इतना क्षमता था कि दे को ट्रांसमिट द मैसेजेस। अब भाई चलो आ जाओ कि ये होने वाला है। इन दैट सेंस इफ यू सी, तो ये लोग क्षत्रिय थे, नो डाउट वो भगवान के बड़े भक्त थे, बट उनके पास वो योगिक सिद्धि नहीं था, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू ट्रांसमिट द मैसेजेस amongst themselves. और वी कैन ऑल्सो से ये भगवान का लीला भी है कि मतलब भगवान चाहे तो इनके शुद्ध भक्त है मैसेज इनको किसी प्रकार भी दे सकते थे, जैसे विदुर के द्वारा भी दे सकते थे, लेकिन दे न्यू उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि ये मैसेज मिल गया तो दे विल मतलब एकदम दुखी हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई आल्सो दैट मैसेज वाज नॉट ट्रांसमिटेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने वो टेक्निकल लेवल से, टेक्निकल एंगल से बहुत अच्छा एनालिसिस किया। हरे कृष्णा। थैंक यू।